लिए स्वतंत्र। ये दो बातें हमने सीखी। अभी हम सीखने जा रहे हैं क्रूस का प्रचार। क्रूस प्रिय, बहुत लोगों को ये बात समझ में आती नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उनको लगता है कि क्रूस जो है उस पे यीशु मसीह चढ़े हैं, सारे पाप लेकर चले गए, तो क्रूस हमें अपने गले में डाल लेंगे तो हमारे पास भूत प्रेत नहीं आएगा। हैं? अच्छी तरह समझना। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ पता नहीं है। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठा के चले गए, अभी हमें अपना क्रूस उठाना है। क्रूस का मतलब है कष्ट, समस्याएं, परेशानियां, दुख, बीमारी, ये सब बातें हमारे जीवन में जब आती हैं तो क्रूस उठाने के लिए बहुत लोग खड़े नहीं होते। और शैतान की बड़ी युक्ति है कि कलीसिया के अंदर से क्रूस का जो प्रचार है वो क्या कर दिया जाए, साइड में रख दिया है, हटा दिया। इसके साथ महत्व आपको मैं बताऊंगा इन वचनों में, तो उसके लिए आप पढ़िए मेरे साथ पहला कुरिन्ती 1 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्या लिखा है? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। पर जो हम शब्द है पेरितो में हम थी, याद रखना, पहली जो सदी की कलीसिया थी उन सब में क्या था? हम। उनमें कभी मैं नहीं थी। आज बहुत लोगों में मैं भी आ गई है, बहुत कलीसिया, बहुत पास्टर में मैंने ये किया, मैंने, भाई मैं नहीं, हम। याद रखना, हम शब्द है बहुवचन, इसमें सब आ जाते हैं। तो प्रभु के लोगों में पहले इतना प्यार था, वो हम बोलते थे, हमने प्रार्थना की और प्रभु ने काम। आज ऐसा हो गया मैंने प्रार्थना की, वो बहुत खतरनाक है। शब्द क्या है? हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? क्रूस की कथा सामर्थ और शक्ति है कि नहीं? बोलो कैसे है भाई? अब अन्य जातियों के लिए तो मूर्खता है। वो कहते हैं जो क्रूस पे खुद चढ़ा अपने आप को नहीं बचाया, हमें कैसे बचा सकता है? और हम उद्धार पाने वाले लोगों के लिए कैसे ये सामर्थ है, कैसे ये शक्ति है? तो ये बात उन्हें समझ नहीं आती संसार को। अब हम प्रभु में आने के बाद हम उस बात को समझ रहे हैं। या हम जब प्रभु में नहीं थे तो हम भी हंसते थे भी, जो खुद को नहीं बचाया इन लोगों को कैसे बचाएगा? वो ना समझी थी। लेकिन क्रूस की कथा जो है प्रियो, ये उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है। तो क्यों यीशु मसीह ने क्रूस के बारे में बोला? लुका रचित शुभ समाचार 9 अध्याय का 23 वचन। लुका रचित शुभ समाचार 9 अध्याय का 23 पढ़िए। उसने सबसे कहा, जी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। जी, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है भी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आपे से क्या करे? इनकार, और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अपना लिखा है, यीशु का नहीं उठाना। मैंने शुरू में बोला बहुत लोग क्या करते हैं? किसका क्रूस उठाते हैं जी? हैं? माफ हैं? किसका? उन्हें लगता है यीशु का क्रूस गले में डालने से क्या हो जाएगा, हाथ में बांधने से। कुछ लोग तो बाइबल सर के नीचे रख के सोते हैं, क्या नहीं आएगा? इसमें कुछ अच्छी तरह समझना, बाइबल को सर के नीचे सोना गलत नहीं है, लेकिन भाई इसको सर के नीचे मत रखो, इसका वचन आपके दिल में लो। क्रूस जो था वो यीशु ने अपना उठाया, उसका उठाने से हमें कुछ मिलने वाला
प्रभु का वचन कहता अपना क्रूस हर दिन। क्रूस का मतलब आपके जीवन में आने वाली समस्याएं, प्रभु बोल रहा है उनको उठा के चलना है मेरे पीछे। पर बहुत जन को लगता है कि नहीं नहीं, प्रभु के पास आ गए तो प्रभु हमारी सारी समस्या उठा लेगा, क्योंकि वचन में भी तो लिखा है कि बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम। लेकिन उसका मतलब समझेंगे नहीं, हालेलुया। उसका मतलब क्या नहीं होगा, समझ में आएगा नहीं। क्यों बोलिए? क्रूस उठाना है, लेकिन प्रभु के ऊपर सारा वजन डाल दिया तो प्रभु उठाना चाहिए। प्रभु ने अपना क्रूस उठाया, अब प्रभु हमारा भी उठाना चाहिए। ऐसा ही है? हमारे जीवन के जो समस्याएं हैं, अभी मेरे अपना बच्चा है, वो क्या है, मेरे लिए बड़े सर दर्द है होमवर्क करना, मुझसे पढ़ाई नहीं होती। पापा मेरा पढ़ाई तुम क्या करो करो, चलेगा? बोलिए। उसके लिए तकलीफ है, उसके हाथ दुखते हैं, बदन दुखता है, नहीं पढ़ाई करना। तो बाप थोड़े ही जाएगा एग्जाम देने, बच्चा पढ़ेगा तो वही जाएगा ना। समझ रहे बात? आप जब आपके जीवन का कष्ट आप ही को उठाना पड़ेगा, प्रभु आके वो उठाएगा। वो कष्ट उठाते उठाते आपका मिट्टी का स्वभाव बाहर निकलेगा। अगर आपके जीवन में कष्ट नहीं, जैसा इर्मिया एशिया लिखता है कि मैंने तुम्हें दुख की कष्ट की भट्टी में तपाकर क्या किया, चुन लिया। अच्छी तरह समझना, किस में तपाकर? कष्ट की भट्टी में तपाकर क्या किया? कैसे? अब कौन सा कष्ट? अभी हम घर में खाना पकाते हैं, अगर आग में खाना पकाते हैं ना, सही है, हम चावल रख दिया ऊपर और आग ना जलाएं, क्या होगा? खाना पक जाएगा। इसी तरह बहुत लोग नहीं नहीं कष्ट नहीं उठाना आना चाहिए जीवन में। कष्ट आ गया तो तुम पे श्राप है, तुम पे पाप है, तुम पे सजा है, हैं? कष्ट। आप बताइए, धूप और छाव होती है कि नहीं? दिन और रात होता है कि नहीं? सृष्टि ने बनाया, परमेश्वर ने, हैं? आदमी और औरत है कि नहीं? नर और नारी। तो भाई सुख और दुख, समझ रहे? ये बनाया है प्रभु ने। हमारे जीवन में हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु के पीछे आएंगे तो लेकिन प्रभु उसके साथ क्या भी करता है, कष्ट के साथ क्या भी देता है, निकास भी देता है, शक्ति भी देता है, सहने की ताकत भी देता है। लेकिन हमें जब वचन नहीं सही समझ आ रहा है तो लगता है नहीं नहीं ये तो शैतान है, हम अपना क्रूस उठाकर क्यों चले? तो ये बात जैसे जैसे लोगों के मन में बिठा दी तो धीरे धीरे लोगों ने अपना कष्ट उठाना बंद कर दिया। अब वो आ गए यीशु के पास कि प्रभु हमारी बीमारी ठीक कर दो, हमारा रोग ठीक कर दो, हमारा कर्जा उतार दो, हमारे बच्चों की शादी करा दो, हमारे बच्चों को बच्चा नहीं है उनको बच्चा हो जाए। धीरे धीरे आत्मिक बातें छोड़कर कहाँ आ गए? शारीरिक बातों पे। क्योंकि क्रूस उठाने का लाभ ये, फायदा ये था कि आपके अंदर का मिट्टी का स्वभाव निकलता जाता, आप अंश अंश करके बदलते जाते, आप नई सृष्टि बनते। लिखा है ना, मसीह में अब जो है वो नई, पुरानी बातें बीत गई। लेकिन हमने क्या किया? अभी बहुत सारे शॉर्टकट रास्ते बन गए, कष्ट उठाने की कोई जरूरत है ही नहीं, कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी तरह समझना, हम प्रभु के चरणों में उपवास के साथ बैठे हैं, हमें अपने बनाने वाले को जानना है, तो उसके मन को समझना है, वो हमारे जीवन से क्या चाहता है, उसने हमें क्यों बनाया,
उसकी हमारे जीवन में क्या योजना है। हाँ, याद रखिए, हम अपने घर में कोई भी चीज लेके आते हैं, फालतू में कोई चीज लेके आते हैं जिसका कोई काम ही नहीं। कभी कोई भी चीज लेके आते ना एक दिन घर में उसका काम पड़ता है कि नहीं, बोलिए। इसी तरह हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लाया बड़ी योजना के साथ। उसकी योजना हमें है। हमें ऐसे लग रहा है हमारा जीवन ऐसे ही है, नहीं भाई, ऐसे नहीं है। हमें लाया इस पृथ्वी पे, हमें अच्छा समाज, अच्छा परिवार, अच्छे माता पिता, अच्छा खानदान दे दिया। अब हमें पसंद नहीं आया, इसमें गलत क्या? हमें अच्छा नहीं लग रहा वो परिवार, या हमें नहीं अच्छे लग रहे माँ बाप, हमें वो रिश्तेदार, अरे प्रभु ने छांट कर आपको दिया है बिल्कुल बढ़िया वाला। आपको लग रहा है वो मामा का स्वभाव ठीक नहीं है, वो चाचा बड़ा खराब है, ये बड़ा लालची है, ये बड़े, आपको लग रहा है। भाई फूल के साथ कांटे तो रखे ही जाते हैं, अगर कांटे ना चुभे तो महक आएगी नहीं। आपको परफेक्ट जगह पे रखा है स्वर्ग ने। आपको लगता है अरे प्रभु और कहीं हमें जन्म दे देता, प्रभु कहता है भाई वो ऐसा कुम्हार है प्रियो, उसकी कारागिरी में कोई कमी निकाल। देखो ना, सृष्टि देखो थोड़ा बाहर निकल कर, आसमान को ताक कर देखो कैसा है। कड़क धूप के अंदर सूरज को देखकर देखिए, आप उसकी सृष्टि को आंख से आंख मिला सकते हैं? सोच कर देखिए फिर सृष्टि करता कैसा होगा। रात को देखो, इन तारों को हम गिन सकते हैं? उसकी जो इतने ग्रह, इतनी गैलेक्सियां हैं, समझ सकते हैं ब्रह्मांड के काम को? इस विशाल सौर मंडल को जो प्रभु ने बनाया, हम उसके काम नहीं समझ सकते, तो उसको कैसे समझेंगे जो इतना महान है? तो इसलिए हम जितना उसे जाने उतना कम है। जितना जाने, हम आसानी से मुंह हिलाएंगे बिना हड्डी की जवान से कि हे प्रभु ऐसा क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, पर वो क्यों कर रहा है। पहली सदी के लोग कैसे थे आपने पढ़ा होगा, बड़ी फेमस कहानी है, ओरपा और रुत और नहोमी थी सास, ओरपा और रुत थी बहू, दरानी जिठानी। पढ़ा होगा जरूर, बहुत अच्छी कहानी है। वो जब अपने देश बेतलहम को छोड़कर मोआब में गई, तो अच्छी तरह समझना, उसके दोनों बेटे और पति कहाँ मर गया? मोआब में। अब वो अपने देश वापस जा रही है। बड़ी बहू ओरपा चुम्बन देके चली गई, छोटी कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जाने के लिए मत बोल, जहां तू रुकेगी वहां मैं रुकूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। तो नहोमी को समझ आ गया ये जाने वाली नहीं है। तो नहोमी बोलती चल। और जैसी अपने देश में पहुंची, धूम मच गई, नहोमी आ गई, नहोमी आ गई। क्या बोलता है वहां के लोग? नहोमी कहती है मुझे नहोमी मत कहो, मुझे महारा कहो, क्योंकि मैं भरी पूरी गई थी और छूची होकर लौटी हूं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझे बहुत दुख। इनको कैसे पता लग गया कि इनको शैतान ने नहीं मारा? किसने मारा? आशीष वाली जगह छोड़कर श्रापित देश मोआब में चली गई। समझ आ रही है मेरी बात? हम तो तुरंत बिल फाड़ देंगे शैतान के ऊपर, आपके दिल में जानी है बात। आज शैतान ने ऐसा कर दिया कि कष्ट आ गया तो आपके पास कौन आ गया है? शैतान आ गया। अब बीमारी आई शरीर में, अच्छी तरह समझिए, आपको बहुत तेज बुखार है। अब बुखार है, शरीर तोड़ दिया बुखार ने, तो उसमें आपको शक्ति कहां से मिलेगी? परमेश्वर की आत्मा है, शक्ति है, तभी तो पता लगेगा। पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूं तभी तो बलवंत। अब मैं तकलीफ में हूं, शक्ति आएगी शरीर में तो मुझे पता लगेगा मेरा बाप जिंदा है। मैं इतनी कमजोर दिख गई, कैसे हुआ?
याद रखिए, तब हिल जाता है सामने वाला, तब जान जाता है कि ये ईश्वर है, ये है भाई। तो जब, इसलिए वचन में लिखा है प्रभु का राज्य बातों में नहीं है प्रियो, सामर्थ्य में है, शक्ति में है। अब मैं बीमारी में हूं, मैंने दवाई खाई, उस दवाई ने क्या किया, बुखार के वायरस को मार दिया, या रेड खून और व्हाइट खून, हमारे व्हाइट सेल को बढ़ा दिया, हमारा बुखार आ गया, ताकत आ गई। बुखार आया, मैंने बैठ के प्रभु के चरणों में प्रार्थना की, आराधना की, आंसू गिराए, प्रभु मुझे कृपा दो, पवित्र आत्मा की शक्ति आई, उसने मेरे व्हाइट सेल बढ़ा दिए, बुखार उतर गया, शक्ति आ गई। तो दवाई ने भी काम किया और आत्मा भी कर सकती है, पर फर्क यह है, दवाई तुरंत करती है, आत्मा 2-3 दिन भी ले लेती है। आत्मा परखती है, क्या मुझसे ही चंगाया जाता है क्या डॉक्टर के पास। आत्मा शक्ति देना चाहती है, लेकिन बिना परखे नहीं देगी। इसलिए परख में एक दिन बुखार झेल लिया, दूसरे दिन अरे प्रभु ने कुछ नहीं किया, चलो डॉक्टर के पास दवाई ले लेते। आपका मेरा प्रभु, वचन में लिखा यहोवा क्या है, चंगा करने वाला, यहोवा राफा, चंगा करने वाला। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है, याद रखिए। देखो ये चीज मैंने महसूस की थी करीब करीब ये 2000 कुछ 6 या 7 की बात है। तो मेरी किडनियाँ खराब हो गई थी, तो मैं गांव गया हुआ था यहाँ मुंबई से। घर पे बिस्तरे पे 40 दिन बेड पे ही था। पिताजी ने बेंगलोर से बोल रहे थे किडनी डलवा देंगे, सारी बातचीत कर ली उन्होंने, रिपोर्ट भी निकाल दी सरकारी हॉस्पिटल, पापा रेलवे में थे, और डलवाएंगे करके। मैंने बोला मैं चीरा डलवाऊंगा नहीं। तो गुस्सा हो गए, बोले तुम्हें अगर मरना है तो मुंबई में जाके मरो, तुम्हारे पास्टर के पास, यहां नहीं, क्योंकि लोग बोलेंगे जवान लड़के को घर पे मार दिया। तो मैंने बोला ठीक है, मेरी टिकट निकाल दो, मैं चला जाऊंगा। मैं एकदम सूख के प्रियो हड्डी हो गया। मेरी कमर 22 इंच थी, 30 इंच से, क्योंकि कुछ अंदर खाना जाता ही नहीं था। एक सड़ गई थी पूरी किडनी, एक डैमेज हो गई थी। 3 जगह रिपोर्ट निकाला, अंधेरी में, इधर भी कम से कम 200-250 लोगों ने देखा है, मनोज भाई भी जानते हैं, सब ने है। तो अच्छी तरह उस हालत में मैं पड़ा था। तो पापा ने बोला जाओ उधर ही। मैं बोला ठीक है। मैं लेटे लेटे अभी हिल तो पाता नहीं हूँ। भाभी भी आती थी मुंह पे कपड़ा बांध के, तो उठा के बिठाती थी और क्या खाना देती थी, तो पानी थोड़ा सा पी ले, एक टुकड़ा खा लिया, बड़ी बात है। मुझे पता था मेरा जाने का समय है, बचूंगा। तो मैंने लेटे लेटे प्रार्थना किया, प्रभु ये मिट्टी है, मिट्टी में चला जाएगा, पर अगर आप मुझे जीवित रखोगे तो मैं लेटे लेटे ने मैं आपकी महिमा करूंगा। तो करीब करीब 40 दिन के जब बीत गए, 40 दिन में प्रभु ने ये प्रार्थना सुनते ही मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा। वो स्वर्गदूत था, प्रभु था, मुझे नहीं पता। मैंने हल्का सा मुड़ के देखा, पानी जैसा व्यक्ति, बिजली जैसा करंट मेरे शरीर में आया। मैं उठ के बैठ गया, मैं उठ के खाट से नीचे उतर गया चारपाई से, और बाहर गया नलके पे। मैं, मेरी भाभी हैरान, तौलिया बांधा। अब कपड़े तो मेरे सारे लूज, फिर पजामा रहता हमारे पंजाब में, पंजाबा पहनते नाड़े वाला, वो पहना मैंने, तैयार हुआ, बैग पैक किया। भाभी कह रही क्या? मैंने बोला गाँव पंजाब मुंबई जा रहा हूँ। तब मैं अंधेरी चकाला में MADC में सुपरवाइजर का काम करता था, कॉल सेंटर में। तो मैंने बोला गांव अभी काम पे जाऊंगा वापिस, मैं ठीक हो गया हूँ। उसी क्षण मैंने विश्वास कर लिया। फिर भाई मेरे दोनों मुझे पहली बार छोड़ने आए, रोते हुए दोनों स्टेशन। उन्हें लगा अब दोबारा देखने मिलेगा नहीं। पापा जानते हैं कि ये सन की है, सुनता नहीं, अपनी चलाता है। क्योंकि मैंने सब कोर्ट में लिख के छोड़ दिया था, मैं किसी की, प्रभु के मामले में किसी की सुनता नहीं था। मेरे दोनों भाई मुझे बहुत प्यार करते हो, बेचारे दोनों बड़े, मैं छोटा।
अब मैंने सब कोर्ट में लिख के दे रखा था, इसलिए कुछ नहीं बोले, लेकिन स्टेशन तक छोड़ने आए। मैं जैसे ही वो बम्बई आया, कॉल सेंटर वापस ऑफिस में गया, सर मुझे देख के हैरान, इतना पतला कैसे हो गया। मैं थोड़ा इन्फेक्शन था। मैं संडे सैटरडे प्रेयर में आना शुरू किया, किसी से कोई प्रेयर नहीं कराया, कुछ नहीं। आज फिर लॉकडाउन में थोड़ा मेरा कमर का प्रॉब्लम हुआ था, तब MRI हुआ, तब पता लगा कि मेरी दोनों किडनियां ओरिजिनल आ गई। किसने किया जी? मैंने कभी शक नहीं किया, कभी चेक भी नहीं कराया कि ठीक हो गई है कि नहीं। हो गए। मेरा चाचा, देखो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मेरे चाचा ने, परिवार ने विश्वास किया, उनके घर के 5-6 सदस्यों ने, सब ने जाके बपतिस्मा लिया। अभी अंकुर के नाम से वो पंजाब में प्रेयर चला। वचन कहाँ से मतलब गया? यहीं से गया, जीवन देखा। याद रखना, वचन उतना काम नहीं करता जितना जीवन। आप वचन खाओ, फिर आपका जीवन जो निकलेगा ना, वो दूसरे पे प्रभाव। मैंने मेरे परिवार में वचन नहीं दिया, मैंने अपना जीवन दिखाया कि मैं प्रभु में नहीं था तो मैं कैसा था, और प्रभु में आ गया तो मैं कैसा। इसलिए प्रॉपर्टी भी लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, सब लिख के नाम पे दे दिया, नहीं चाहिए। तो याद रखिए, हमें हमारा प्रभु चाहिए। तो जब परख आती है, परीक्षा, तो उसमें आपको खड़े रहना है। जय मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी। आज लोग कीमत नहीं दे रहे, सही वचन का प्रचार नहीं हो रहा है, जीवन के वचन का प्रचार नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन, लोगों को अब शरीर की बातों के पीछे लगा दिया। क्रूस उठा के लोग चलने के लिए तैयार नहीं है। और इसके पीछे चालाकी किसकी है? पढ़िएगा दानियल की किताब 11 अध्याय का 31। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। क्या करेंगे जी? यहाँ लिखा है, ये भविष्यवाणी ये दानियल लिख रहा है। कहता है तब उसके सहायक, किसके सहायक? मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट क्या करेंगे? खड़े होके नित्य होम बलि, कलीसिया के अंदर बलिदान चढ़ाना बंद करवाएंगे। वचन में लिखा ना, अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यही तुम्हारी आत्मिक, अपने अंगों को धर्म के हथियार बनाकर किसको सौंपे? मसीह को सौंप दें। अच्छी तरह समझना। कैसे भाई? ये कैसे हो सकता है? ये इस मसीह विरोधी की शक्ति ने बहुत सहायक, क्या लिखा है? ये किसके सहायक है? ये मसीह विरोधी के सहायक है। इन्होंने नित्य बलिदान चढ़ाना बंद करवा दिया कलीसिया में। जिस कलीसिया में क्रूस का प्रचार नहीं है, बलिदान अर्पण करने का, समर्पण करने का नहीं है, उधर यीशु नहीं है। इन्होंने बोला, अभी देखो क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। हाँ। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, हाँ। उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देंगे। बस क्या करेंगे? नित्य बलिदान चढ़ाने नहीं देंगे और चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर उन्हें भक्तिहीन कर देंगे। ये कौन है? मसीह विरोधी की शक्ति है। ये दूसरी आत्मा में चलने वाले सेवक। ये क्या करेंगे? शारीरिक बना देंगे आपको। चिकनी चुपड़ी बातें कौन सी बोलिए? फायदा, लालच ही तो देंगे, हैं? और बहुत लोग लालच में क्या हो जाता है? फिसल जाते हैं। जबकि प्रभु, कहीं भी आप बाइबल में नहीं पढ़ सकते कि परमेश्वर ने किसी को लालच देकर बुलाया। आप अब्राहम के बारे में अगर पढ़ते हो, अब्राहम उत्पत्ति 12 में लिखा है, अब्राहम को बुला रहा है तो आशीष दी। लेकिन पुराने नियम में वो बात नहीं लिखी। अब्राहम की वो दूसरी बुलाहट है। पहली बुलाहट के लिए आपको किसमें पढ़ना पड़ेगा? प्रेरितों के अध्याय में पहली बुलाहट। जब परमेश्वर ने अब्राहम को, देखो पवित्र आत्मा ने कहाँ बातें छुपाई है।
अभी आप उत्पत्ति 12 पढ़ोगे तो वहां तो लिखा है परमेश्वर ने बोला आकाश के तारे जैसे तेरा वंश होगा, पृथ्वी की रेत जैसे तेरा कुल होगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष। हमें पढ़ते समय लगेगा, पर आप उसके ऊपर 31 भी पढ़ लेना, उस पे क्या लिखा है। परमेश्वर ने जब उसे पहली बुलाहट में बुलाया तो हारान में जाके बस गया, जब उसका बाप तेहरा मर गया तब वो आगे गया। इसलिए पहली बुलाहट कहाँ लिखी है, प्रेरितों के अध्याय 7 में। दूसरी बुलाहट कहाँ लिखी है, उत्पत्ति 12 में। अगर हम नहीं सही पढ़ेंगे तो हम क्या हो जाएंगे। तो इसलिए कहीं भी आपको वचन में नहीं मिलेगा कि प्रभु लालच देकर किसी को बुलाता है। नहीं भाई, परमेश्वर कभी किसी को लालच देकर बुलाता नहीं है। वो कहता है आ जाओ। अगर आपके जीवन से प्रभु खुश हो जाएगा तो आपको वो आशीष की कमी नहीं छोड़ेगा। वो आपको कोई घटी, लेकिन अगर वो आपको लालच कोई दे रहा है तो समझ जाओ भाई क्या नहीं है। ये दूसरी शक्ति क्या कर रही है, लोगों को लालच दे दे के उनको क्या बोलता है, अभी नहीं नहीं दुख मत उठाना है। आप बोलो, अगर हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो बड़ा होके क्या करेगा भाई, भीख मांगना ही काम पड़ेगा। पर आज उसको पिटाई करेंगे, मार पीट के उसको पढ़ाएंगे तो एक अच्छा अफसर भी बन सकता है ना। सच है। ताड़ना क्या है, सर का तेल है। दाऊद क्यों बोलता है तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे भाई शांति क्यों मिल रही है, दर्द मिलना चाहिए ना। हमें प्रभु के वचन को समझना है। तो इन्होंने क्या किया है, नित्य होम बलिदान चढ़ाना बंद। कलीसिया के अंदर क्रूस का प्रचार, कष्ट नहीं उठाना है, इस तरह का प्रचार नहीं। कष्ट है तो आपके जीवन में शैतान है। अब बताओ, मेरे बच्चे ने गलती करी तो मैं मेरे हाथ से मारूंगा या मैं पड़ोसी को कहूंगा ले डंडा मार इसको, ऐसा करूंगा। अब हमसे गलती हुई है तो हमारा बाप हमें खुद मारेगा। जब हम शारीरिक इंसान होके ऐसा करते हैं तो क्या स्वर्गीय पिता शैतान को बोलेगा मेरे बच्चे को मार है? इसीलिए लिखा है प्रभु जिससे प्यार करता है उसकी ताड़ना, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े खुद मारेगा। प्रिय, दूसरे शैतान को कभी मारने नहीं देगा। हमें समझना है प्रभु का वचन। अगर हमें समझ नहीं आएगा तो हमें लगेगा शैतान शैतान जाएंगे, और शैतान हमारे सारे जीवन को लूटकर। जी अगला वचन भी पढ़िएगा इसके साथ साथ। जी जी, मत्ती रचित शुभ समाचार 24 अध्याय 11 और 12। यीशु क्या बोलता है इन दूसरी आत्माओं के बारे में, देखिए। झूठे भविष्यवक्ता, हाँ जी, एक मिनट। मत्ती रचित शुभ समाचार 24 अध्याय उसका 11 और 12। जी, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या होगा जी? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। बहुत से का मतलब समझ रहे आप? बहुत तरह तरह की तालीमें, ये यीशु कह रहा है यहाँ पे, यीशु मसीह की भविष्यवाणी है ये। क्या होगा? बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे? बहुतों को भरमाएंगे। आगे, अधर्म के बढ़ने से, हाँ जी, बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। किसके बढ़ने से? अधर्म मतलब पाप के बढ़ने से। प्यार क्या हो जाएगा? कलीसिया से प्रेम चला जाएगा। क्या चला जाएगा? प्यार। देखो एक वचन मैंने लिखा नहीं है, एक मिनट देखता हूँ मिला तो। पहला थिस्सलुनीकी 3 अध्याय का 12 और 13 वचन। 12 ही पढ़ दीजिए चलेगा। पहला थिस्सलुनीकी, हाँ, पहला फर्स्ट थिस्सलुनीकी 3 चैप्टर वर्सेस 12।
मत्ती वाला होल्ड रखिए जी। और प्रभु ऐसा करें कि जैसे हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसे ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए। क्या लिखा है पौलुस, देखो यहाँ क्या बोलते हैं, आगे भी बढ़ दो चाहे 13 तक। ताकि वह हमारे मनों को ऐसा स्थिर करें कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। अच्छी तरह समझना, पौलुस कहता है भी और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े। किस में बढ़े? प्यार में। शैतान क्या करेगा? कलीसिया से प्यार ले जाएगा, प्रेम नहीं रहेगा। कौन सा प्यार डाल के जाएगा? शरीर वाला। फायदा किससे होगा? उससे ज्यादा बात होगी। मतलब किससे निकलेगा? उससे कि भाई दुख में ये परिवार हमें मदद कर देगा। प्यार कौन सा होना है? आत्मिक प्यार हट जाएगा शरीर का। पौलुस कह रहा है आपने हमारा जीवन का नमूना देखा, कलीसिया को कहता है थिस्सलुनी को। अभी तुम्हें भी आपस में और फिर सब मनुष्यों में इस प्यार में क्या करना है? बढ़ना है। ये प्यार है ईश्वरीय प्यार, अगापे प्रेम। तो ये प्यार में बहुत शक्ति और ताकत है। ये प्यार जिसके पास है शैतान समझो उससे थरथराता है। जो इस प्यार से भरा हुआ है वो बारूद से भरा हुआ है। लेकिन जिसके पास ये प्यार नहीं है, स्वार्थी प्यार है, मतलबी प्यार है, फायदे का प्यार है, उसके सर पे शैतान चढ़ के नाचता है। समझ रहे? तो ये वाला प्यार के लिए पौलुस क्या कर रहा है? कलीसिया को प्रेरित कि ये वाला क्या करना है। और अगर ये प्यार तुम में होगा तो पवित्रता ही बढ़ेगी। आज लोग पवित्र बनना चाहते हैं, उनमें प्यार, कपड़े में पवित्रता होती नहीं है, जीवन में पवित्रता मांग रहा है। और जीवन में पवित्रता ही आनी है तो प्यार आना है। आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए प्रेयर तो कर सकते हैं। यीशु ने भी कहा है अगर तुम्हारे पास 2 जोड़ा है तो एक दे दो, पर अगर एक ही है तो उसके लिए प्रार्थना करो, भागो मत। उसके दुख में भी उसके साथ, तकलीफ में भी साथ, खुशी में भी और दुख में भी हमें क्या रहना चाहिए? आपस में मेल। ऐसा नहीं है संसार जैसे अगर दुख है तो अरे कुछ मांग ना ले, साइड से निकल जाओ। संसारी कैसे होते हैं? संसारिक लोग कैसे होते हैं? तकलीफ में देख के अरे यार, और जब वो पैसा आला है अरे चलो दावत पानी खाना पीना। प्रभु के लोगों में भी अगर ऐसा ही है तो फिर क्या उनके अंदर प्यार है? स्वार्थी तो है वो। ये प्यार कलीसिया में खत्म नहीं होना। ये है निस्वार्थ प्यार, एक दूसरे के लिए आत्मिक बातों के लिए चिंता करना, एक दूसरे के लिए आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए प्रार्थना, जागते रहना कि प्रभु आपकी बेटी के जीवन में, आपके बेटे, एक दूसरे को आप मिलते हो, हमें मिलना चाहिए आपस में गले। संडे प्रेयर छूट सब से क्या करते हैं? भाई भाई से गले मिलते, बहनों से। पर अगर गले नहीं मिल रहे तो अंदर कुछ है। समझ जाना फिर क्या है? अंदर कुछ है, उसको आप जल्दी निकालो, नहीं तो आ रहा है सफाई कर्मचारी, शैतान आ रहा है भाई, वो निकालेगा तो फिर क्या होगा? समस्या। तो आपस का प्यार, ईश्वरीय प्यार वो रहेगा तो आपके अंदर खुद। तो ये आपके दिल में क्या होगा? अंदर आना। कलीसिया में बोल रहा है पौलुस कि पहले तो आपस में होना है, हमने नमूना दे दिया, हम करते हैं ऐसा। दूसरी बात आपस में, अब तीसरा दूसरे भाइयों के साथ भी। नीचे लिख दिया अगर ये प्यार नहीं होगा तो फिर पवित्रताई में भी बढ़ेंगे कहां से आएगी? भाई प्यार होगा तभी तो पवित्रताई आएगी। सच प्यार होगा तो सच बोलेंगे, प्यार नहीं होगा तो झूठ भी बोलेंगे।
प्यार होगा तो कोई बात छुपाएंगे नहीं, प्यार नहीं होगा तो सब बात छुपाएंगे। समझ रहे ना मेरी बात? प्यार, ये ईश्वरीय प्यार कोई भेदभाव करता नहीं, खुलकर जीता है। हा? तो ये कलीसिया के अंदर बने रहना, इसलिए वचन में लिखा परमेश्वर प्रेम है, और जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर भी। कलीसिया से बाहर परमेश्वर कब हो जाएगा? जब आपके अंदर से प्यार खत्म होगा। और प्यार रहना है तो नित्य बलिदान। बलिदान का मतलब आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कहते हो नहीं 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 नहीं, नुकसान की बात आएगी, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, प्रभु नुकसान नहीं उठाएंगे। क्यों भाई नुकसान नहीं उठाएंगे आप? हैं? दिया किसने आपको? हैं? बच्चे किसने दिए? परमेश्वर ने। घर किसने दिया? परमेश्वर ने। रिश्तेदार, हर चीज आपको परमेश्वर ने दी। हैं? अगर परमेश्वर की दी हुई चीज ही अगर नुकसान हो रही है तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? हैं? दर्द तब हो रहा है जब आपने उस घर को अपने अंदर क्या किया है? अंदर बसा के रखा है। दर्द तब हो रहा है जब वो चीजों को आपने अंदर रखा है, और वो चीजों के कारण कौन नहीं है? यीशु अंदर, तो यीशु निकाल रहा है। हैं? आप कहते हैं मेरी जमीन पे दूसरे ने कब्जा कर लिया। अब प्रार्थना कर रहे हैं दिन रात, केस चल रहा है कोर्ट में भी, खूब प्रार्थना, लेकिन वो जमीन कहाँ बसी थी? अंदर पड़ी थी तेरे। प्रभु ने करवा दिया। प्रभु जानता था तू निकाल अंदर से, तू नहीं निकालेगा तो मैं निकालूंगा, तो रोएगा तू। हम कहते नहीं मेरा बच्चा, इसके जैसा तो बच्चा नहीं, बेटा तू पढ़ाई कर। फिर वो बच्चा जब बड़ा हो के सर पे चढ़ के, तमिल में कहावत है, कंधे पे बैठ के कान में मूतता है, क्यों? तू मेरा एटीएम, तू मुझे कमा के देने वाला। उसको प्रभु का रास्ता नहीं दिखाया, शरीर में बढ़ा दिया। अब क्या होगा? समझ आ रही है मेरी बात? क्या किया आपने? उसको समय के साथ आपने बढ़ाना था। प्रभु, पढ़ाई से भी ज्यादा कीमती बेटा प्रभु है। पर हम कहते हैं ना, पढ़ाई कीमती है। कहेंगे अगर प्रार्थना ही करेंगे तो फिर एग्जाम कौन लिखेगा जाके? अरे आप जब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ बैठ के लिखवाएगा, नंबर 1 आप ही आएंगे, लेकिन आपका जीवन प्रभु में वैसा होना है, वो याद कराएगा। वचन में लिखा पवित्र आत्मा सारी बातों को क्या करेगा? याद दिलाए, सहायक है, मददगार। लेकिन हम तो कहाँ अपने बच्चों को कहाँ बढ़ाते हैं? संसार में, और खुद प्रभु में। और बाद में ये बच्चे हमें घर से बाहर निकालते हैं, फिर कहते हैं हे प्रभु तू कहाँ है? बच्चे और बहू में क्या नहीं है? दया। भाई पहले क्यों नहीं बढ़ाया इनको प्रभु में? ये दिन क्यों आ गए? अगर आपने उनके अंदर प्रभु को बढ़ने दिया होता, वो कभी भी तुम्हें बाहर, तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार। तो इसलिए प्रियो आज बहुतों की चीजों का कब्जा क्यों हो रहा है मसीह लोगों का? क्योंकि वो चीजों ने उनको गुलाम बना रखा है। प्रभु ने तो पहले ही बोला था यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे? प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। सबसे पहला शब्द अपने आप ही का इंकार। घर तेरा है, इस घर को प्रभु को, प्रभु ये घर तेरा, पत्नी मेरी है, प्रभु अब मैंने आपको अर्पण कर दिया, आपकी बेटी है। प्रभु बच्चे मेरे, आपने दिया, आपके, आपको अर्पण। जब हम सब चीज प्रभु को सौंप देंगे, फिर आप बताइए शैतान हाथ लगाएगा? अभी मेरी पत्नी पकड़ लिया शैतान ने, अब उसको दर्द हो रहा है तो इधर इसको भी दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा पकड़ लिया शैतान ने। कमजोरी है कि नहीं? हमें समझना है वचन। प्रभु बोलते हैं मैं आया परिवार में तलवार चलाने। उसका मतलब तुम दे दो तो बहुत फायदा है, मैं लूं बहुत दर्द होगा। अभी मेरा खेत था, प्रभु ने जमीन दी, मुझे उसका घमंड नहीं। क्या नहीं है? मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, प्रभु ने दिया है, पूर्वजों का मिल गया, ठीक है या नहीं है? ऐसा है। लेकिन हाँ मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, उस बात का घमंड है। प्रभु बोलता है प्रदीप के अंदर ये जमीन पड़ी है, ये बैंक बैलेंस पड़ा है, जब तक ये खत्म नहीं होगा मैं अंदर आऊंगा नहीं। अब प्रदीप तो निकाल नहीं रहा, तो मैं निकाल देता हूं। हमें समझ ही नहीं आएगा, कर लिया कब्जा दूसरे ने।
फोन आया जी तुम्हारी लॉटरी लगी है, ऐसे ऐसे है, आपने बस वो दे देना, OTP आपने दे दिया, वो 3 लाख आपका जमा कुंजी जीवन भर की गई। आप कहते हे प्रभु जीवन का पैसा चला गया, अब कौन देखेगा। बड़ा आशा थी उस पैसे, वो पैसा ही तुम्हारा यीशु बना हुआ था, अब वो चला गया, अब सच्चे यीशु के पास आओगे। देखो हमें समझ नहीं आता प्रभु का काम, हमें लगता है कि प्रभु कैसा है, लेकिन आपको इस प्रभु को समझना पड़ेगा। समझोगे तभी इसके पीछे चलेंगे। वचन में लिखा है इसलिए नित्य बलिदान, आप प्रभु की वेदी में आते हो, संडे आपका काम है लकड़ियां लेके आना, लकड़ियां रोज मिलती हैं, समझिए। सफेद कपड़ा पहन के आप बाहर चक्कर मार के आओ पूरा दिन, अपने घर में वापस आओगे तो ये शर्ट पे क्या मिलेगा, डस्ट। इस संसार में पाप के सागर में आप और हम रहते हैं, क्या प्रभाव नहीं गिरता। रोज शुद्ध होना है ना, कमियां, इसलिए आपको लकड़ियां स्वर्ग रोज देता है, कमियां मिलती हैं, आप उसको पवित्र आत्मा की आग में डालते, इसलिए आग जलती, आप शुद्ध नहीं हो रहे, और वो कमियां इकट्ठी हो के आपको पूरा उसने। इसलिए बलिदान चढ़ाना, नित्य बलिदान शैतान ने बंद कर दिया कलीसिया में, है बस मांगो, पवित्र आत्मा मांगो, उपास रख के, हैं वरदान मांगो। भाई जब वचन अंदर आएगा, जीवन में काम होगा तो अपने आप ही छुटकारा होता। जैसा वचन में लिखा कि मांगने से पहले तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, योग्य बनो ले लो, हैं। अब बताइए, हम पेड़ जो मीठा फल लगाते हैं, सेब का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, हमने अमरूद का पेड़ बो दिया, बीज बो दिया, पेड़ आ गया, अब क्या वो पेड़ फल लेने जाता है, बोलिए, फूल लेने जाता है। सब चीज उसी बीज के अंदर है, मिठास लेने जाता है अंदर ही। हम बोलते हैं ना कुदरती, कुदरती कहां से आया समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कहां से आया है ना। क्या बता रहा है, सृष्टि हमसे बात कर रही है, जमीन के अंदर कोई मीठा नहीं है, लेकिन अमरूद बड़ा मीठा है। हरी मिर्ची खाओ बड़ी तीखी है, करेला खाओ बड़ा कड़वा है। जमीन के अंदर तो कड़वाहट भी नहीं है, तीखापन भी नहीं है, मीठा भी नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, कुदरती, बनाने वाले ने उसके अंदर डाला है। सोचकर देखिए, क्या हमारे जीवन को नहीं बना सकता, पर जब तक हम इसे अर्पण करेंगे नहीं, वो बनाएगा नहीं। ये कुम्हार ऐसा है, जबरदस्ती किसी के साथ करता। इसलिए बहुत लोग अभी क्या किया, ऐसे झूठे प्रचारक खड़े हो गए हैं जो लोगों को आत्मिक बनाने की जगह क्या बना रहे हैं, शारीरिक। इन पर सजा आएगी प्रियो। मैं आपको फिर से कहता हूं, जिस कलीसिया में क्रूस का प्रचार नहीं है, जीवन का प्रचार नहीं है, उधर यीशु नहीं है, उधर यीशु नहीं है। उधर पूरी तरह से लोगों को कौन, ये एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी की आत्मा, ये किसके सहायक है, ये पास्टर, परमेश्वर के पास्टर नहीं है, ये मसीह विरोधी की सेवक है। लिखा क्या है, उनके सहायक खड़े होकर क्या करेंगे, नित्य होम बलिदान चढ़ाना बंद, चिकनी चुपड़ी बातें बोलकर लोगों को भक्तिहीन, भक्ति में नहीं बनाएंगे, भक्तिहीन करेंगे, शारीरिक बनाएंगे उनको। नाचो गाओ, धूप दान जलाएंगे, ऐसी ऐसी बातें लगाएंगे, धुआं कर देंगे जी बड़ा, लाइटें बंद कर देंगे। ये कोई क्लब है? जीवन के वचन को छोड़कर क्या करेंगे, शारीरिक बातों में कौन लेकर जाएंगे, ये दूसरी आत्मा। लेकिन सत्य की आत्मा होगी तो अनंत जीवन के बारे में प्रकाशन देगी। जी अगला वचन भी पढ़िएगा। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा। परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। उतना ही काफी। जी जी, और ऊपर से पढ़िएगा। तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देगी। और जो लोग
दुष्ट होकर उस वाचा को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, जो लोग दुष्ट होकर वाचा को तोड़ देंगे, उनको वह बस रुक जाइए। अभी क्या है? अभी बलिदान करने की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया, अब कोई बलिदान मत चढ़ाओ। क्यों लिखा फिर पवित्र परमेश्वर ने रोमी 12:1 में अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्यों पौलुस ने पत्रियों में लिखा अपनी आंखों को, अपने अंगों को धर्म के हथियार बना के अर्पण करो? क्यों लिखा है? नहीं लिखना चाहिए था। फिर समझना मेरी बात, सवाल करना अगर नहीं समझ आएगा। हमें बलिदान करके चढ़ाएंगे, लेकिन ये कुछ लोग दुष्ट होकर क्या करेंगे? क्या ये दुष्ट होकर क्या करेंगे जी? पढ़िए, दुष्ट होकर, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, दुष्ट होकर वाचा को तोड़ देंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, बलिदान चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़िए भजन संहिता भी इसके साथ जल्दी, भजन संहिता 1:4। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। हाँ, वे उस भूसी के समान होते क्या है? हैं। दुष्ट दाना नहीं है जी, वो भूसी है, भूसी। कष्ट की हवा लगेगी वो उड़। क्या लिखा है? दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो भूसे के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है। तो ये ऐसा होगा, ऐसे लोग क्या करेंगे? प्रभु के वचन को, अर्पण वाली बातों को मानेंगे नहीं। कहेंगे अरे प्रभु बलिदान हो गया, अभी तुम क्यों बलिदान होना है? प्रभु गरीब हुआ है, तुम अमीर हो जाओ। अब प्रभु ने दुख उठाया, अभी तुम्हें दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ये वचन रिकॉर्ड हो रहा है, हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, सवाल करना अगर आपको गलत लगे। ये आज चल रहा है इस तरह का। प्रभु का जीवन के वचन को छोड़ के क्या कर दिया है? शरीर का वचन आ गया। तो जीवन कहां है फिर प्रियो? याद रखना, जीवन का वचन। यीशु स्वर्ग से क्या बनकर आया? जीवन बनकर आया है, अनंत जीवन। इसलिए यीशु इस पृथ्वी का नहीं है, वो स्वर्ग का है, स्वर्गीय है। लिखा है पहला आदम, प्रथम आदम मिट्टी से, धरती से, अंतिम आदम स्वर्गीय है। ये स्वर्गीय है। स्वर्गीय है तो पहला आदम स्वाभाविक था, अंतिम आदम आत्मिक है। तो अभी हमने जैसा पहले का रूप लिया, ऐसा ही अंतिम का भी रूप लेना है। उसी को बोलते हैं नई सृष्टि है। तो इसलिए भूसा हवा लगते ही, हवा के सामने भूसा रुक सकता है क्या? दुष्ट लोग समस्या के सामने कभी नहीं खड़े रहेंगे, लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो समस्या के ऊपर खड़े होंगे। याद रखिए, वो समस्या को पैर के नीचे कुचल देंगे। दर्द होते हुए भी ऐसा रहेगा, दर्द है ही नहीं। हम गीत गाते हैं ना, कांटों भरे पथ पर हम चलेंगे, कोई चुभन। कष्ट होते हुए भी ऐसे रहेगा, तब शैतान थरथराएगा। इसलिए लिखा है पहला पत्रस 4:1। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। क्या है जी? अब कष्ट को क्या बना रहा है? शैतान कब थरथराएगा आपके से? जब आप कष्ट से, याद रखिए, कष्ट आया है हाथी बन के। हाथी आपके ऊपर गिरेगा तो आपका क्या होगा? लेकिन आप आत्मा में इतना बढ़ गए कि वो चींटी हो गया। अब कुछ बिगाड़ सकता है? मूंगी समझते ना, चींटी। हाथी आप पे गिरेगा तो आपका पता भी नहीं लगेगा, लेकिन अगर चींटी फूंक मारोगे तो उड़। आपके ऊपर जो समस्या है हाथी जैसी शैतान लेके आएगा, आप आत्मा में इतने बड़े हो जाओगे कि उसे मूंगी बना दोगे, चींटी। ये है आत्मा की पहचान। समस्या होते हुए भी समस्या लगेगी नहीं है। शरीर में दर्द होते हुए भी ऐसा लगेगा दर्द है। क्यों? उसके ऊपर स्वर्ग आपको शक्ति देगा। तब ये है आत्मिक रास्ता। इसलिए प्रभु का राज्य, देखो वचन में भी लिखा है, प्रभु का राज्य खाना पीना नहीं है, धर्म और मेल मिलाप।
वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम इस रास्ते में चल सकते हैं। अब इसमें कोई सवाल है तो आप पूछिए। हैं, मैंने आपके साथ बांटा है अभी, हैं, क्रूस का प्रचार यानी कि कष्ट उठाने की बात ही आपको बांटी है। इसमें अगर कोई आपका डाउट है, सवाल है तो पूछ सकते हैं। वचन का मैंने आपको रेफरेंस दे दिया। तब से अब क्या हो जाएगा, बोलो क्या लिखा है यहाँ पे? यीशु मसीह हमें क्या दे गया? एक आदर्श है, उसने कष्ट उठाया ना, प्रकार के समान धारण करेंगे, क्योंकि लिखा है जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से, जब आप क्रूस उठा के कष्ट उठा के चलना शुरू करते हो पाप भाग जाएगा। क्योंकि पाप की लालसा क्या है? सुख। उसे सुख चाहिए, मजे चाहिए, अय्यासी चाहिए, वो कष्ट में जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को जाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को, और थोड़े हैं जो उसे, क्यों पूरी बाइबल में दो ही रास्ते हैं, चौड़ा और सकरा। चौड़े में सुख सुविधा अंजाए पूरा संसार है, लेकिन तंग मार्ग में यीशु है। सकरे मार्ग में आपका बनाने वाला आपके साथ है और कोई नहीं है, तो वो आपको लेकर चल सकता है। तो इसलिए जीवन में जाना है तो आपके, अगर पाप से छुटकारा चाहिए तो आपके पास, आपको अपना क्रूस उठाकर हर दिन चलना है। अब जीवन में समस्याएं आएंगी, क्या बोलोगे? धन्यवाद प्रभु। शैतान के ऊपर गरम गरम आग गिरती है। पैसे का नुकसान हो गया, धन्यवाद प्रभु, आप इसमें क्या सिखा रहे हो? इधर नुकसान किया शैतान ने, चाल आप कुड़कुड़ाए नहीं, परमेश्वर उधर से भरपाई कर देगा। आप बोलोगे धन्यवाद प्रभु। यहाँ 5,000 का नुकसान हुआ, उधर से 10 का फायदा हो गया, भरपाई हुई कि नहीं? पर आप पहले ही बोलोगे प्रभु हम तेरे बच्चे हैं, क्यों? शैतान खुश हो जाता है। आपको वचन समझना है, मेरी बात सुनना, सवाल करना। आपके दिल में वचन जाएगा तब आपका जीवन क्या होगा? बदलेगा। तब आपके हालात बदलेंगे, तब आप समस्याओं के ऊपर आएंगे, तब बनेंगे असली राजा। समझ रहे? अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में आप सारी शक्तियों के ऊपर आप राजा। अंधकार की शक्ति भी बोलेगी ये प्रभु की बेटी है, मैं इसका कुछ बिगाड़, ये प्रभु का बेटा है, मैं इसका कुछ बिगाड़। लेकिन अगर आप पहचान में ही नहीं आए तो वो हंसते हैं। तो इसलिए हमारी लड़ाई आत्मिक है, हमारी लड़ाई शारीरिक। वचन में लिखा हमारी लड़ाई लहू मांस की। अब गली वाले ने आपके इधर पानी डाल दिया, पड़ोसी ने गुस्सा, कचरा आप ही की इधर डाल रहा है, कोई बात नहीं, कचरा उठा के फेंक दो, उसके लिए प्रार्थना करो, प्यार करो। पर आप इधर, हम क्या नौकर है तेरे बाप के, उठा इधर से। आसान है बोलना, झगड़ा करना, थोड़ा दिखाना हम क्या तुम्हारा लेके खा रखा है। भाई थोड़ा नुकसान उठा के देखो, क्या पता उनमें जीवन चला जाए। वचन में लिख कर दिया अपनी हानि, अपना नुकसान। ये मैं आपको क्रूस के बारे में बता रहा हूं। आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, तब मिलता है। इसलिए कीमत दोगे तो जीवन मिलेगा। कीमत क्या है? आपका परखा हुआ विश्वास। ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो हम अब आराधना में जाएंगे, सब खत्म करेंगे। है तो पूछ सकते हो, शर्माना नहीं है जी। 188 बस यही सॉन्ग गाएंगे और आराधना करें। आपने सुना है ना, इससे आप मनन भी करें आत्मा में। और ये भजन गाते हुए देखो आपके अंदर अपने लोगों के लिए क्या होना है? दर्द होना है, बोझ होना है। हालेलुया जी। प्रार्थना कर सकते हैं आप, प्रार्थना की हालत में बैठिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आंखें बंद करें, आराधना करें थोड़ी देर, फिर भजन शुरू करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आसमानीय बाप, स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता, इस सौभाग्य, इस मौके के लिए प्रभु जी। आपके चरणों में आपने हमें इस प्रकार बैठने का मौका दिया है मेरे प्रभु। ये माहौल बना कर दिया, ये वातावरण बना कर दिया प्रभु। पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, इस जगह के लिए धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। अपने जीवनों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया
हालेलुया। राजाधि राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। आपने सुबह से अभी तक हमारी अगुवाई की प्रभु, अपने कलाम के द्वारा, बचनों के द्वारा, आराधना के द्वारा आपने चलाया मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, आपने गहरी बात हमारे सामने रखा, हमारा भोजन हम तक पहुंचाया प्रभु। हालेलुया। प्रभु आप हमारी छटाई क्यों कर रहे हैं हमें समझा दिया। पिता परमेश्वर, बड़ी योजना आपकी हमारे जीवन में है प्रभु। आप चाहते हैं हम आत्मा में स्वतंत्रता पाएं, हम किसी के गुलाम ना रहें प्रभु। यह आपने हमसे बांटा, आज सिखाया प्रभु। पिता परमेश्वर, आप चाहते हैं प्रभु हम क्रूस उठाकर चले, अपना क्रूस उठाकर चले और पवित्र आत्मा की भरपूरी से प्रभु। पिता परमेश्वर, हम अपनी ताकत, अपनी बुद्धि से क्रूस उठाकर चल नहीं सकते पिता, ये आपकी आत्मा के द्वारा संभव है। ये जीवन के सकरे मार्ग में हमें चलने के लिए आपकी आत्मा मदद करे मेरे परमेश्वर। आपका पवित्र सत्य का आत्मा हमें लेकर चले मेरे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 आसमानीय बाप, धन्यवाद। आमीन जी। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाहोंगे, कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाहोंगे। अवश्य को जान भी देकर भारतवर्ष को जीते, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे, कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम पाप में फंसे हुए भारतीय भाइयों, पाप में फंसे हुए भारतीय भाइयों, पाप का बंधन टूट न दो, यीशु के पास चल दिया। पाप का बंधन टूट न दो, यीशु के पास चल दिया। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़े हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। आओ सब जवानों तुम एक साथ मिलकर चले हम, आओ सब जवानों तुम एक साथ मिलकर चले हम। यीशु की गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम, यीशु के गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु की सलीब के द्वारा पापों से आजादी है, यीशु के सलीब के द्वारा पापों से आजादी है। आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में, आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम।
कदम कदम बढ़ाते हम। जीवन को भी त्याग कर शहीदों में शामिल हो, जीवन को भी त्याग कर शहीदों में शामिल हो। भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम, भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हैं, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हैं। कदम कदम बढ़ाते हम, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम। सिर्फ यीशु के नाम से मिलता है। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। यीशु ही प्रेम है, जीवन का भी स्तोत्र है। यीशु ही प्रेम है, जीवन का भी स्तोत्र है। उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से ही मिलता है, उद्धार सिर्फ यीशु के नाम से ही मिलता है। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम,
धन्यवाद धन्यवाद। प्रिय आइए आंखें बंद करें, अभी आराधना का समय है। हम अपने जीवन को सच्चे न्याय के हाथों में समर्पित करें। प्रियो, आपका परमेश्वर चाहता है, हमारा बनाने वाला चाहता है कि हम अपने शरीरों को जीवित और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं। यही हमारी आत्मिक सेवा है। वो चाहता है, अब तक हमने अपने जीवन में मन मर्जी बहुत कर ली, बहुत अपनी इच्छाओं के लिए जी लिए, बहुत मन मर्जी के लिए जी लिए। अब उसके लिए जीने के लिए अपने आप को अर्पण करें। हालेलुया। उसके गवाह बनकर चलना है पृथ्वी पर। प्रियो, जैसा वचन में लिखा है, पृथ्वी की छोर तक प्रभु के शहीद होंगे, जो प्राण के लिए मरे हुए होंगे, अपने आपे के लिए मरे हुए होंगे, जो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर चलेंगे। हालेलुया। यीशु के पीछे चलने वाले, हालेलुया, उसके परमेश्वर के जीवते परमेश्वर के लोग, हालेलुया। इसलिए वो आत्मिक बनने के लिए आपको अपना शरीर, अपना जीवन पूरी तरह से दे, प्राण आत्मा को अर्पण करें। हालेलुया। इस पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, इस पवित्र आत्मा की आग में प्रिय अपने आप को उड़ेल दें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की आत्मा की आग आपको शुद्ध कर दे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। रखा ला रबा नादा ला रबा दा ला रबी। हालेलुया। सिकोला रबो। हालेलुया। एक एक जीवन से, हालेलुया, सारी मलिनताएं निकल जाएं। हालेलुया। एक एक जीवन में बंधन खुल जाएं। हालेलुया। रोग बीमारियों को अधिकार नहीं है। ये परमेश्वर का मंदिर बन जाए। हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा की आग जलने दे। हालेलुया। रिकाला रबा नादा ला रबो दिलो रबी। हसीला रिबानी दली रबी दली रबी। हालेलुया हालेलुया। एक एक जीवन, हालेलुया, परमेश्वर की वेदी में अर्पण है। ग्रहण करे परमेश्वर की आत्मा की आग। हालेलुया। रिकोला रबो दिलो रबी ना दिलरा। हसल रबा ना दला रबो दिला रबी। हालेलुया। बंधन जल जाए। हालेलुया। सारी अंधकार की ताकतें, हालेलुया, एक एक हृदय शुद्ध हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुद्ध हो जाए। हालेलुया। आपने जीवित मन्ना खाया है, आपने जो वचन खाया, इसे हालेलुया हजम करें, इसका सामर्थ्य पाएं, इसकी शक्ति पाएं। हालेलुया। नया बल पाएं। हालेलुया। परमेश्वर से कहें, अब हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे। हालेलुया। अब हम स्वतंत्र हो गए। आपने हमें आजाद किया है। हालेलुया। गुलामों से, पाप की आजादी दी। हाले इच्छाओं से, लालसाओं से, अभिलाषाओं से आपने आजादी दे दी। हालेलुया। मन मर्जी से आजादी दे दी। हालेलुया। प्रभु, आपकी मर्जी में चलने के लिए हम अपने जीवन अर्पण करते हैं। आप ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आपके हृदयों में पवित्र आत्मा का आग जलने दो प्रियो। हालेलुया हालेलुया। रखो ली रबो दलो रबो न दो ली रबा दला रबा सकला रबा न दला रबा अतला रबा न दला रबो दिलो रबी ने दला रबा दला रकला रबा दला रबा सकला रबा दला रेकला रबा न दला रबा अतोला रबा न दला रबा दला रेकला रिबनी दले रबो दिला रब्बी। हालेलुया। एक एक जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरने दें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा की आग से आप भर दें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान प्रभु। हालेलुया। आपकी महान उपस्थिति के लिए हालेलुया हम अपने जीवन में आपकी पवित्र वेदी में अर्पण करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा की आग हमारी हड्डियों तक जाने दे मेरे प्रभु। हालेलुया। हमारे अंदर की सारी मलिनताएं निकल जाएं। हालेलुया। हमें
नया बलवंत बना दे, हमें आपका योद्धा बना दे प्रभु। हालेलुया, आपके पीछे चलने के लिए कृपा दें। हालेलुया, अपना क्रूस उठाकर चलने के लिए कृपा दें। हालेलुया, राजा दे राजा यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया पिता, धन्यवाद। अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला। दुनिया से अंधकार को मिटाने को स्वर्गीय अग्नि मुझे में जला, दुनिया से अंधकार को मिटाने को स्वर्गीय अग्नि मुझे में जला, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला। जो आग मूसा ने देखी एक बार, झाड़ी के बीच में जलते हुए, जो आग मूसा ने देखी एक बार, झाड़ी के बीच में जलते हुए, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला। महिमा की आग तू मुझे में जला, मन की मलिनता जल जाए, महिमा की आग तू मुझ में जला, मन की मलिनता चल जाए, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला। पेंटेकोस्त के दिन में भेजी गई बढ़ती हुई आग की जीवे जैसे, पेंटेकोस्त के दिन में भेजी गई बढ़ती हुई आग की जीवे जैसे, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला, जला मुझ में अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला। मैं और जो कुछ मेरा अपना है बेदी में अर्पण करें अपने जीवन को। मैं और जो कुछ मेरा अपना है बेदी में अर्पण करता हूँ मैं। अग्नि जला मुझ में, अग्नि जला, स्वर्गीय राजा
मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला, मुझ में अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला, मुझ में अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला, मुझ में अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला, मुझ में अग्नि, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला, अग्नि जला, मुझ में अग्नि जला, स्वर्गीय राजा मुझ में अग्नि जला। हालेलुया, हालेलुया। परम प्रधान प्रभु, मेरा जो कुछ भी अपना है आपकी पवित्र वेदी में अर्पण करता हूँ। आप हमारे जीवन ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन ग्रहण करें। हम अपना सब कुछ आपकी पवित्र वेदी में अर्पण करते हैं। हालेलुया। रीनाला रबा दाला रबा सखाला रबी हसोली रबो दिलो रबी नंदाला रबा हसल रबो नदोली रबा। हालेलुया। अर्पण करते हैं प्रभु, ग्रहण करें। एक एक जीवन में भरपूरी का आत्मा का कार्य करें। हालेलुया। इनके बंधन जल जाएं, इनकी मलिनताएं निकल जाएं, शुद्ध हो जाएं। पवित्र आत्मा की आग इनके दिलों में जलने दे। हालेलुया। नया बना दे मेरे प्रभु। हालेलुया। प्रभु, आपका क्रूस उठाने का मन हृदय में उत्पन्न कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपके सत्य मार्ग में चलने के लिए आपका पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। राजाधिराजा आपके पवित्र हाथों में अर्पण करते हैं, ग्रहण करें मेरे प्रभु। हालेलुया। आपकी मर्जी में इन्हें छुपाते हैं मेरे प्रभु। आप ही की मर्जी पूरी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। पिता, धन्यवाद इस मौके सौभाग्य के लिए। आप लेकर चले, आपकी मर्जी सिर्फ पूरी हो जाए प्रभु। हालेलुया। राजाधिराजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आशीष दे मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता। धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। जी, अभी हम लास्ट प्रार्थना हमारे बीच में प्रभु के दास गोपी जी करेंगे। उन्होंने शुरुआत की थी, तो एंड भी वही करेंगे। निकाल के ले जाओ जी। माइक उस पे लगा दो सबको जी। आइए सब आंखें बंद करें। प्रभु का दास हमारे बीच में सभा का लास्ट प्रार्थना करेंगे। जी मेरे प्रभु। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे पिता प्रभु, आपने सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ रहा, हमारे मध्य में रहा, हमारे बीच में रहा प्रभु जी। जी मेरे आज हमें जो विषय और सब्जेक्ट दिया परमेश्वर, जी मेरे स्वतंत्रता के विषय में, अलगदाई के विषय में, छटनी के विषय में प्रभु, और क्रूस का सच्ची कहानी, सच्ची कथा के बारे में प्रभु, आपने आपके दास के अंदर होकर के हम सबको आज का जो वचन दिया है, मन्ना दिया प्रभु। हम एक एक ने वो वचन सुना, अब हमारे हृदय में वो काम आए और हम अपने जीवन में आपकी पवित्र कलीसिया बनते जाए। धन्यवाद राजाओं के राजा प्रभु। जी मेरे प्रभु, आपकी बड़ी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे मध्य रह करके प्रभु, आपने हमारी सहायता की, हमें आराधना करने में, हमें वचन सीखने में पूरा उपस्थिति प्रभु आप रहा। चारों तरफ आपके स्वर्गदूतों का पहरा। जय पिता, आमीन। जय हम पर पूरा नियंत्रण रहा प्रभु आपका। जी मेरे और आपने सब पे अपना नियंत्रण रखा। और सभी भाई बहन बच्चों को
आपने पूरे कंट्रोल में लेकर प्रभु Yes, अब प्रभु। तक संभाल रखा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं। जो आज का वचन सीखा है लोगों ने, उनके Yes. जीवन में बहुतायत से आशीष आए, Yes. आत्मिक बदलाव आए, जी। शारीरिकता लाशाएं खत्म Yes. हो Yes. और आत्मिक उन्नति हो, Yes. आत्मिक जीवन हो। Yes. अपने घरों में, अपने परिवारों में, जी। अपने पड़ोस में हम जी। एक आत्मिक नमूना देने पाए Yes. और आपके लोगों को और छुड़ा लाएं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, जी। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ, तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। अभी मिल सकती हैं बहनें भाइयों से।